एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। क्या वो छोटा पक्षी था? एक बार दोनों दोस्त घर वापस आ रहे थे और बहुत थके हुए थे। अरे तुम ध्यान से चलो, यहाँ बहुत सारे कागजी पत्थर हैं, तुम्हें चोट लग सकती है। टुक टुक, ये पत्थर नहीं बल्कि अंडा है। पर कहाँ से ये यहाँ आया? अरस्तु और टुक टुक दोनों दोस्त इस बात का पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये अंडा यहाँ आया कैसे। मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ कि इस अंडे में से कल को एक नन्हा पक्षी निकलेगा और नन्हे पक्षी का जंगल में अकेले रहना खतरनाक होगा। दोनों दोस्त नन्हे पक्षी के भविष्य को लेकर इतने चिंतित हुए कि वे उसे रात को कागज के जंगल में नहीं छोड़ सके और उसे अपने घर ले आए। वैसे टुक टुक, मुझे लगता है इसे तकिए पर रखना चाहिए ताकि इसे आराम मिले। एकदम सही यारी, और इसे कंबल से ढक देते हैं ताकि इसे ठंड ना लगे। अरे देखो, खोल अपनी जगह पर है पर छोटा पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है टुक टुक, पर वो नन्हा पक्षी आखिर जा कहाँ सकता है? तभी टुक टुक और आरी ने उस गुम हुए नन्हे पक्षी को खोजना शुरू किया। नमस्ते, क्या आपने यहाँ एक नन्हे पक्षी को देखा? अरे मैं ऊपर उड़ता हूँ और पेड़ों की डालियों पर उसे ढूंढता हूँ। हो सकता है कि वो वहाँ हो। नहीं टुक टुक, वो अभी काफी छोटा है और उड़ नहीं सकता। हमें उसे नीचे ही ढूंढना होगा, पेड़ों पर नहीं। आरी और टुक टुक आगे चल पड़े। कछुआ भी उनके पीछे चल पड़ा। अरे देखो कैसी गुफा है ये, शायद हमारा छोटा पक्षी यहाँ हो सकता है टुक टुक। मेरे सभी कागजी विचार यही कहते हैं कि यहाँ हमारा छोटा पक्षी बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे छुपने के लिए ये बड़ी अच्छी जगह है, हमें इसके अंदर छुपना चाहिए। लेकिन ये मेरे लिए छोटा है टुक टुक। और मुझे अंधेरे से डर लगता है, शायद ये कछुआ हमारी मदद कर सकता है ना? तो इस प्रकार से गुफा का अभ्यास करने की जिम्मेदारी कछुए को दी गई। कछुए ने कहा कि इस गुफा के अंदर कोई नहीं है। टुक टुक, हमें ये अंडा तट पर मिला था, हो सकता है कि ये बतख का बच्चा हो। ये कागजी विचार हमारे नायकों को इतना पसंद आया कि तीनों भागते हुए झील की ओर चल पड़े, पर वहाँ कोई बतख का बच्चा नहीं था। इसीलिए खोज करने का निर्णय अगले दिन तक रोक दिया गया। घर आकर टुक टुक ने अंडे के खोल के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि छोटे पक्षी की याद में उन्हें चिपकाया जाए। बेचारा नन्हा पक्षी, वो जंगल में अभी अकेला होगा। मैं कितना लापरवाह हूँ, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नन्हा पक्षी भी नहीं मिला और अंडे के खोल को भी चिपका नहीं पा रहा हूँ। अरे यहाँ लगता है एक टुकड़े की कमी है। ओह! अचानक अरस्तु ने डबल बास बजाना बंद कर दिया और बड़े ध्यान से नन्हे कछुए को देखने लगा। फिर उसने अंडे को देखा और फिर से नन्हे कछुए को देखा। टुक टुक, सब कुछ कागज के पन्ने की तरफ बिल्कुल साफ है। यहाँ देखो। इसका क्या मतलब है आरी? इसका मतलब ये है कि कछुए भी पक्षियों की तरह ही अंडों से निकलते हैं। हमारा नन्हा कछुआ वही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। समझे कुछ? हुर्रे! मतलब ये कि सवाल का जवाब पूरे दिन हमारे सामने ही था। कागजी दोस्त। तो आओ बनाए नन्हा कछुआ। एक कागज की प्लेट लो और अपने मनचाहे रंग से उसे रंग दो। यह बन गया कछुए का खोल। अब रंगीन कागज को काटकर सिर, पैर और पूंछ बनाकर खोल पर चिपका दो। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, आंखों के बारे में नहीं भूलना। उन्हें पेंसिल से बना सकते हैं या फिर बनी बनाई आंखें चिपका सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नन्हा कछुआ हमारे साथ रहेगा। टुक टुक, नन्हे कछुए का अपना घर है ये, और ये है उसका खोल। इसीलिए ये हर जगह अपने आप को घर में जैसा महसूस करता है। अरे ये तो कमाल हो गया। ये आज के दिन की कागजी समाप्ति थी। तो ऐसे बड़े कारनामों का हमारे नायकों को अनुभव मिला और अब वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई छुपे रहस्य को ढूंढने के लिए हमेशा दूर जाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ अपने आसपास ध्यान से देखने की जरूरत होती है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। मगरमच्छ के आंसू। एक धूप वाले दिन दोनों दोस्तों ने मशरूम इकट्ठा करने की सोची। आरी, मेरे हिसाब से हम मशरूम इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन तैरने की हमने सोची ही नहीं। ऐसा क्यों? टुक टुक, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे कैसे हुआ। देखो तो चारों ओर कितना पानी भरा है। हमें यहाँ पानी भरने के कारण का तुरंत पता लगाना चाहिए, नहीं तो हमारे मशरूम इकट्ठा करने की योजना खतरे में पड़ जाएगी। अरस्तु और टुक टुक को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों पूरे कागज के जंगल में पानी भर गया। कहाँ से आया इतना पानी? मुझे जहाँ तक याद है बारिश तो नहीं हुई। क्या तुम्हें पता है टुक टुक कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने उस पर ध्यान न दिया हो। शायद बांध में कुछ गड़बड़ हो। आरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उदबिलाव हमेशा उस पर नजर रखते हैं। यहाँ कारण कुछ और है, पर क्या? अरस्तु बहुत परेशान हुआ कि अचानक से ये कैसी उलझन उनके सामने आ गई जिसका अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। आरी, कोई तो जोर जोर से रो रहा है। जल्दी से उस तरफ चलो। वहाँ दोनों दोस्तों ने एक बड़े से मगरमच्छ को रोते देखा। अब उन्हें कोई भी संदेह नहीं रहा कि बाढ़ आने का कारण ये आंसू ही थे। टुक टुक, हमें जल्द से जल्द इन आंसुओं को रोकना होगा, नहीं तो मशरूम ढूंढने के लिए हमें डुबकी लगानी पड़ेगी। क्या कहते हो? मेरे प्यारे दोस्त मगरमच्छ जी, क्या आप रोना बंद कर सकते हैं? आपके आंसुओं से आई बाढ़ के कारण हम मशरूम इकट्ठा नहीं कर पा रहे। मगरमच्छ ने उत्तर दिया कि वो खुशी से रोना बंद कर देता, लेकिन अभी वो केवल रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। रोना बंद करने का अच्छा तरीका मैं जानता हूँ। इसके लिए हंसना शुरू कर दो। बिल्कुल सही कहा टुक टुक, ये एक कागजी आइडिया है। पता चला कि अरस्तु का आइडिया कोई इतना कागजी भी नहीं था। मुझे लगता है कि कविता हमारे काम आ सकती है। आरी, मैं ना इसे एक मजेदार कविता सुनाऊंगा, देखना ये जरूर हंसेगा। सड़क के किनारे से जा रहा था एक बड़ा उदास मगरमच्छ। वो खाते समय गलती से घास खा गया, खच खच। पर मगरमच्छ चुप रहा और बाद में और जोर से रोने लगा। मुझे लगता है आरी कि मगरमच्छ को कविता बिल्कुल नहीं समझ आती। मेरी कविता की लेखनी यहाँ बिल्कुल बेकार है। लेखनी? हाँ, बेशक लेखनी। अरे कैसे, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा। इसी की तो हमें जरूरत है टुक टुक, समझे? कागजी दोस्त, आपको चाहिए रंगीन कागज, गोंद, कैंची और एक छोटी सी टहनी। अलग अलग रंग के कागज से दो पंख के समान आकृति को काटो, इस तरह से। अब उनके किनारों को झब्बेदार काटो। बहुत अच्छा। अब इन दो पंखों को एक साथ बीच में गोंद से जोड़ दो, ऐसे। और अब टहनी को ऊपर से गोंद से जोड़ दो। आपकी लेखनी तैयार है। खुशी से मगरमच्छ ने कई बार अरस्तु और टुक टुक को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब जब भी कभी वो उदास होगा, अब वो अपने आप को गुदगुदी कर सकता था। अब कभी उदास मत होना मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा भी मत हंसना, क्योंकि हंसने से भी आंसू आ सकते हैं और हमारे यहाँ फिर से बाढ़ आ सकती है। फिर तो हमें जरूर मशरूम को मछली पकड़ने के कांटे से पकड़ना होगा। टुक टुक, देखो कितनी सारी मशरूमें हैं। इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता आरी, क्योंकि कागजी कहानी की समाप्ति हमेशा अच्छी होती है, यानी कि कागजी। उस दिन दोनों दोस्तों ने बहुत सारे मशरूम इकट्ठे किए, जो वहाँ पूरा पानी सूखने के बाद उगाई थी। वैसे तो हमारी कहानी आंसुओं से शुरू हुई थी, उसके बावजूद भी उसका परिणाम सुखद रहा। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। यादगार फोटो। एक बार गर्म कागजी सुबह को अरस्तु को बहुत लंबे इंतजार के बाद डाक से पार्सल मिला। ओहो, ये तो कागजी नहीं हुआ। मुझे याद नहीं कि अच्छा खासा बारहसिंगा सपाट जगह पर गिर पड़ा हो। आरी ने अपने सामने एक बहुत छोटे से पक्षी को देखा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई? ये तो बहुत छोटा है, शायद खो गया है। आरी ने छोटे से पक्षी को अपने साथ ले लिया ताकि टुक टुक से सलाह ले सके, क्योंकि टुक टुक खुद एक पक्षी था। सुबह की चाय का समय हो गया है, आओ चाय पीते हैं। टुक टुक, ऐसा लगता है कि ये छोटा पक्षी खो गया है और ये नहीं जानता कि ये कौन है और इसे कहाँ जाना है, तो हमें जल्दी से इस पहेली को हल करना होगा। यहाँ ये बताना होगा कि कागजी लोक में पहेली को सुलझाना उतना ही पसंद किया जाता था जितना सुबह की चाय को। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ आरी। या तो हमारी किताब पुरानी हो गई है, या तो विज्ञान के लिए कोई बिल्कुल नए प्रकार का पक्षी है ये। लेकिन आरी, ये तो बहुत छोटा है। हाँ वो तो है आरी, ये शायद मैना का बच्चा है। कैसे मैं ये तुरंत नहीं जान पाया, है ना? तो चलो जल्दी से मैना के पास चलते हैं और उसके बच्चे को उसके पास पहुंचा देते हैं। कागजी विचार है आरी, जल्दी से उड़ते हैं, चलो। दोनों दोस्त नन्हे पक्षी को जितना हो सके मदद करना चाहते थे, इसीलिए जल्दी से मैना के घर चल दिए। तीनों लंबा रास्ता तय करके मैना के घोंसले के पास पहुंच गए। अपने मित्रों को देखकर मैना बहुत खुश हुई। नमस्ते मैना, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें एक अजीब सा पक्षी का बच्चा मिला, कहीं ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं है? मैना ने बड़े ध्यान से अपने सभी बच्चों को गिना। नहीं, ये उसका बच्चा नहीं था। अपने पंख हिलाते हुए उसने इनकार कर दिया। टुक टुक, तुम निराश मत हो, जल्दी चलो, हम मुर्गे के पास चलते हैं। मुझे लगता है वो हमारी मदद कर सकता है। नमस्ते तेजपाल, आप जैसे व्यस्त पक्षी का ध्यान भंग नहीं करना चाहता, पर हमारे पास एक छोटी सी समस्या है। वैसे तो तेजपाल सचमुच दिमाग का बहुत तेज पक्षी था, पर इस बार वो हमारे दोस्तों की मदद नहीं कर पाया। अब क्या करें हमारी? हमने अपने सभी परिचित पक्षियों से पूछ लिया है। परेशान मत हो टुक टुक, मुझे एक अच्छा विचार सूझा है। हम अपने कैमरे से पक्षी की तस्वीरें खींचेंगे और पूरे जंगल में उसे टांग देंगे, विज्ञापन की तरह। हुर्रे! क्या कागजी आइडिया है। सावधान, अभी यहाँ से पक्षी उड़ेगा। कैमरे के अंदर से एक पक्षी उड़ा। समझ गया, ये तो कैमरे का पक्षी है। वो तब उड़ता था जब मेरे हाथों से डिब्बा गिर गया था। तो चलो पक्षी वाला कैमरा बनाते हैं। तो आप लोग तैयार हैं ना? कागजी दोस्त, एक छोटा सा डिब्बा ले लो और उस पर रंगीन कागज चिपका दो, इस तरह से। अब कागजी गिलास के तल के दूसरी ओर पक्षी का चित्र बनाओ और गिलास को डिब्बे से चिपका दो, बिल्कुल इस तरह से। ध्यान रहे, गिलास का नीचे का भाग ऊपर दिखना चाहिए। बहुत अच्छा। अब रील और बटन से बटन बना लो। आपका पक्षी वाला कैमरा तैयार है। हुर्रे! अब जब पक्षी का रहस्य खुल गया है, तो याद के लिए एक फोटो हो जाए। क्या कहते हो आरी? बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैमरे की सहायता से अरस्तु और टुक टुक ने अच्छी फोटो का न केवल एक पूरा एल्बम इकट्ठा कर लिया, बल्कि एक मजेदार पहेली भी हल कर ली। और छोटा सा पक्षी अब अकेला नहीं था। सब कुछ कागजी खत्म हुआ। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागज की गुफा का खजाना। एक बार दोनों दोस्त खजाने की खोज में चल पड़े। टुक टुक, तुम्हें यकीन है कि ये खजाने का नक्शा है? माफ करना आरी, ये गाजरों का नक्शा था। खजाने का नक्शा तो ये है। तो फिर देर किस बात की? हमें खोज तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। टुक टुक और अरस्तु ने रहस्यमय गुफा की खोज शुरू कर दी, जहाँ गुप्त खजाना छुपा हुआ था। टुक टुक, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि खजाने तक जाने का रास्ता इस कमजोर टूटे पुल से होकर जाता है। माफ करना आरी, मैं बिल्कुल भूल गया था कि तुम उड़ नहीं सकते हो। क्या और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और अरस्तु ने खजाने के नक्शे को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तो गुप्त खजाने का नक्शा, 10 लाख से अधिक प्रतियों का प्रकाशन। आहा, ये रहा दूसरा रास्ता। अच्छा सुनो आरी, यहाँ और कुछ नहीं लिखा है क्या? अभी देखता हूँ टुक टुक। और आगे यहाँ रहते हैं गुस्सैल चमगादड़। यदि शोर करोगे तो चमगादड़ जग जाएंगे और छल्ले वाले पेड़ के फलों को फेंकना शुरू कर देंगे। छल्ले वाला पेड़? हाँ, ऐसे पेड़ों पर कागज के छल्ले उगते हैं। तुम्हें क्या लगता है टुक टुक, ये पुल मेरा भार सह पाएगा? मैं कई बार इस पुल के ऊपर से उड़ चुका हूँ। इसने हमेशा मेरा भार सहा है आरी। तो फिर क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। लेकिन चुप रहना, हमें चमगादड़ों को जगाना नहीं है। अरस्तु और टुक टुक बिना आहट किए आगे बढ़े। कोई भी पसंद नहीं करता जब उसे कोई जगाता है, खास तौर पर चमगादड़ों को। वो रहा कागज का खजाना। ये बताने के लिए इतना शोर नहीं मचाना था आरी। लगता है इतना खजाना कागज लोग के एक भी बारहसिंगे के पास नहीं होंगे, और एक भी कठफोड़वे के पास भी। हमने अपना काम पूरा कर लिया। पूरी तरह से नहीं। दोनों दोस्तों को अब भरोसा नहीं था कि पुल खजाने भरे थैले का भार सहन कर पाएगा। आरी, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। देखो, पुल मजबूत है। आरी, मुझे लगता है हमने बहुत शोर कर दिया। चमगादड़ जरूर जाग जाएंगे और हम पर छल्ले वाले पेड़ के फल से हमला कर देंगे। अब हम क्या करेंगे आरी? चारों ओर चमगादड़ और आगे खाई। अब क्या करेंगे ये? हम कैसे पुल की मरम्मत कर सकते हैं? कागजी सोचने की जरूरत है। हाँ, सही में। टुक टुक, शोर मचाना शुरू करो, जितना हो सके उतनी जोर से। अरे लेकिन उतनी जोर से चमगादड़ हम पे हमला भी तो करेंगे कागज के छल्लों से। यही तो आइडिया है। इन छल्लों से हम एक कागज की चेन बनाएंगे और फिर इसी से एक नया पुल। हुर्रे! हे हे! हे हे! हे हे! हम यहाँ हैं! हु, हु, हु! हम यहाँ हैं। हुर्रो! हम यहाँ हैं। रंगीन कागज से रंग बिरंगी पट्टियां काटें। अब उनके छल्ले बनाएं और एक दूसरे के अंदर से गोंद से जोड़ दें। बहुत अच्छा। अब इन छल्लों से सुंदर लड़ी बन गई है। अब हमारी जंजीर तैयार है ना? अब इससे आसानी से पुल पार किया जा सकता है। अरस्तु और टुक टुक बिना किसी कठिनाई के अपने घर तक पहुंच गए। दोनों दोस्तों ने शोर ना करने की पूरी कोशिश की और चमगादड़ों ने भी उनको और परेशान नहीं किया। लो, हमारे साहस भरे कारनामे की इस तरह से समाप्ति हुई। टुक टुक, अपने खजाने का हम क्या करेंगे? चलो आरी, किसी गुफा में छुपा देते हैं। क्यों नहीं, ये तो कागजी होगा। अरस्तु और टुक टुक ने खजाना खोज निकाला, पर उनका सबसे अनमोल खजाना था बेशक उनकी सच्ची दोस्ती। उसके कारण ही उनकी ये कहानी भी ऐसे कागजी समाप्त हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।
एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। पूरा भेड़िया। एक बार धूप वाली सुबह पूरे जंगल में एक अजीब और बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी। टुक टुक, तुम भी सो नहीं रहे हो ना? नहीं, लेकिन ये आवाज कैसी है? मैंने इससे पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। हो सकता है ये हमारा मित्र हवा का झोंका हो, क्योंकि केवल वही है जो सुबह 6 बजे नहीं सोता। पर हवा का झोंका अपने खिलौनों से चुपचाप खेल रहा था और ये आवाज तो आ रही थी कहीं दूर जंगल से। प्यारे हवा के झोंके, तुम शायद पहले भी उन स्थानों पर गए होगे और तुम जरूर जानते होगे कि ये किसकी आवाज है। हवा के झोंके ने बताया कि ये भूरा भेड़िया है। ये वही है जो टेढ़े मेढ़े किनारों और कागज के पुल के पार रहता है। यही जंगल को सोने नहीं दे रहा। लगता है हम कभी भी सो नहीं पाएंगे। अरे क्या करेंगे हम? बताओ ना। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो ऐसी भयंकर आवाज क्यों निकाल रहा है। भेड़िया टेढ़े मेढ़े किनारों वाले तट के पार रहता है। हो सकता है वो प्यासा हो और पानी पीने के लिए नीचे नहीं आ पा रहा हो। फिर हमें भेड़िए के पास पानी की एक बाल्टी लेकर जाना चाहिए, तब वो शांत हो जाएगा, है ना? कागजी विचार टुक टुक। वैसे भेड़िए के यहाँ मेहमान बनकर कौन जाएगा टुक टुक? अगर कठफोड़वा आएगा तो तुम जाओगे और यदि बारहसिंघा आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब अब तुम जाओगे। क्या हुआ आरी? तुमने भेड़िए को पानी पिला दिया? हाँ टुक टुक, सब कुछ कागजी हो गया। भूरा भेड़िया अब हमें परेशान नहीं करेगा। अब चाय और कागजी केक के साथ जश्न मनाया जा सकता है। अरे हमारी योजना असफल हुई आरी, तो इसका मतलब है वो पानी नहीं चाहता था। मैंने तुरंत अनुमान कैसे नहीं लगाया। भेड़िया तब चिल्लाते हैं जब भूखे होते हैं। टुक टुक, हमें उसे खाना खिलाना होगा। कागजी सोचा है तुमने? भेड़िए के लिए कचौड़ी लेकर जाना होगा। वैसे अब तुम्हारी बारी है टुक टुक। भेड़िए के पास तुम जाओगे। नहीं, सब कुछ ईमानदारी से होगा आरी। इसके लिए चलो एक बार फिर सिक्का उछालते हैं। ओहो, वो फिर से रो रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? मुझे लगता है कागजी सोच सोचनी ही पड़ेगी। टुक टुक, लगता है मेरी समझ में आ गया। भेड़िए आमतौर पर झुंड में रहते हैं और हमारा भूरा भेड़िया अकेला है। उसे बस एक दोस्त की जरूरत है। देखो आरी, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, लेकिन मैं उस भेड़िए से दोस्ती करने नहीं जाऊंगा। चलो सिक्का उछालते हैं। डरो मत टुक टुक, हम खुद उसके लिए दोस्त बनाएंगे। फिर वो रोना बंद कर देगा, है ना? कागजी दोस्त। लकड़ी का एक टुकड़ा लो, उस पर रंगीन कागज लगाओ और फिर उस पर एक गोला बनाओ। इस प्रकार से अब ध्यान से कैंची से गोले को काटो। अब एक टूथपिक से गोले के बीचों बीच छेद करो। ऐसे लट्टू तैयार है। इसे 2 उंगलियों से पकड़ो और जोर जोर से घुमाओ। लट्टू मेज पर गोल घूमने लगेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसे ले कौन जाएगा? फिर से सिक्का उछालकर फैसला करते हैं, ठीक है? नहीं टुक टुक, सच कहूं तो हमें एक साथ चलना चाहिए। चलो। इन्हें बड़ी खुशी हुई कि भेड़िए को तुरंत नया दोस्त पसंद आ गया। भूरा भेड़िया बड़ी खुशी से खिलौने से खेलने लगा। उसके बाद फिर किसी ने भी कागज के जंगल में ये नहीं सुना कि कोई अकेलेपन के कारण रो रहा हो। कागज का करिश्मा में